गाइस कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग को 3.1 से 3.1 का 2 नंबर क्वेश्चन से स्टार्टिंग होगा, जो कि इससे पहले आप लोग को 3.1 का 1 नंबर क्वेश्चन बता दिए थे। चलिए, मैट्रिक्स चैप्टर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन बतला रहा है यदि क्वेश्चन बता यदि किसी अवयव में 24 अवयव, कितना अवयव का बात कर रहा है, जो चीज बोल रहा है वो चीज लिख लीजिए। पहले अवयव कितना बता रहा है आपका, अवयव जो है आपका 24 बता रहा है। कितना अवयव बता रहा है? 24 अवयव बता रहा है। फिर बता तो इसकी संभव कोटि क्या होगा। क्या बता रहा है? संभव कोटि। क्या बता रहा है? संभव कोटि पूछ रहा है। कोटि हमको पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कोटि पूछ रहा है। कोटि पूछ रहा है। आगे क्या बता रहा है? यदि इसमें 13 अवयव, फिर देखिए यहाँ पे 13 अवयव की भी बात कर रहा। अब क्या, अब कितना? 13। 2 क्वेश्चन दे दिया है, 13 अवयव भी, और वो तो इस तो कोटि क्या होगा। फिर यहाँ पे कोटि पूछ रहा। क्या पूछ रहा? कोटि पूछ रहा। तो अब देखिए इसमें कोटि आपको बताए थे। मैट्रिक्स कोटि क्या होता है? कोटि जो होता है, कोटि लिखते हैं m/n, लिखते हैं m बाय क्या लिखते हैं? n। कोटि जो होता है, कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर बोलते। क्या बोलते? ऑर्डर बोलते हैं, जो कि m/n होता है। m जो होता है वो क्या होता है? पंक्ति की संख्या, और n जो होता है स्तंभ की संख्या। क्या होता है? स्तंभ की संख्या। अब देखिए इसमें बोल रहा कितने संभव कोटि कितना हो चाहिए, इतना अवयव का हमको कितना संभव कोटि बन सकता है ये पूछ रहा है। तो अब देखिए कितना कोटि। अब जैसे कि हम 4 अवयव लेते हैं, मान लीजिए तो ज्यादा अवयव 24 अवयव है, 4 अवयव जैसे लेते हैं, सपोज दैट अगर 4 अवयव लेते हैं, कितना अवयव? 4 अवयव लेते हैं, तो एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं। 4 अवयव हम क्या करते हैं? 4 अवयव को ऐसे 2 1 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। कितना अवयव ले लिए? 4 अवयव ले लिए। 4 संख्या ले लिए, 4 संख्या ले लिए। अब देखिए यहाँ पे कोई भी हम 4 संख्या, कितना संख्या? 1 ले लिए, 5 ले, -3 लिए और 6 लिए। 4 अवयव, सीधा बात समझिए। यहाँ कितना संख्या? 4 संख्या है, 4 अवयव है। अब इसका एक अवयव बनाते, एक अवयव बनाते। सपोज हम 1 5 -3 6 लिखते हैं। तो ये आपका क्या? पहला पंक्ति हो गया। ये आपका दूसरा पंक्ति। कौन सा पंक्ति? दूसरा पंक्ति। ये पहला आपका क्या हो गया? स्तंभ। ये आपका क्या? दूसरा स्तंभ हो गया। देखिए 4 अवयव से एक तो हमको इसका कोटि दिख कितना? 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ हो गया। अगर इसी से हम दूसरा बनाना चाहते हैं, मान चलिए कितना? दूसरा, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिखते 1 5 -3 6 भी लिख सकते हैं। इसमें पंक्ति कितना है? इसमें एक पंक्ति है, स्तंभ कितना? 1 2 3 4 स्तंभ है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 5 -3 6। अब देखिए यहाँ पे कितना स्तंभ है? एक स्तंभ है, पंक्ति कितना? 4 है, 4 पंक्ति 1 स्तंभ है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, बताइए। इसके अलावा इसको लिखा जा सकता है, ये 4 अवयव का। इसके अलावा मतलब कि इसमें क्या 4, इसका मतलब कहने का ये हुआ कि जो अवयव जो दिया हुआ है, इतने अवयव हम कितने प्रकार के अवयव बना सकते हैं। अवयव क्या होता है? एक पंक्ति अवयव होता है, एक स्तंभ अवयव होता है, एक वर्ग अवयव होता है, एक आयत अवयव भी होता है। तो इस प्रकार का हमको अवयव। अब देखिए ये क्या? वर्ग अवयव, जिसमें पंक्ति संख्या और स्तंभ संख्या दोनों क्या? बराबर है। इसमें देखिए पंक्ति संख्या एक ही है, स्तंभ संख्या 4 हो गया, तो ये क्या हो गया? पंक्ति अवयव बोल सकते हैं, या इसको आप क्या बोल सकते हैं? आप
आयत अवयव भी बोल सकते हैं, पंक्ति अवयव बोलिए, इसके ये क्या हो जाएगा, पंक्ति अवयव हो जाएगा, ये भी आपको क्या हो जाएगा, पंक्ति अवयव हो जाएगा। इसके अलावा संभव है अब नहीं है संभव। तो ये चीज आपको निकालना है। इसको अब देखिए, इसका निकालने का, अब इतना तो लिख नहीं सकते हर एक बार, इतना लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो अब इसको ऐसा कीजिए, इसमें 4 का गुणनखंड लिख दीजिए। 4 का गुणनखंड क्या होगा, हम 1 गुनी क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, या 4 गुनी 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके अलावा 2 गुनी 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या इसके अलावा भी इसका गुणनखंड संभव है संभव नहीं है संभव। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 बाय 2 है, 1 बाय 4 है, 4 बाय 1 है। तो ये आपका ये इतने टाइप का आप 4 यदि अवयव रहेगा, आपको 4 अवयव रहेगा, तो आप इतने प्रकार का आप क्या कर सकते हैं, अब अवयव बना सकते हैं। मतलब इतने टाइप का अब कोटि, इतने टाइप का अवयव बनाएंगे तो इतने टाइप का अवयव बना सकते हैं। मतलब इतने टाइप के कोटि अवयव जब भी बनेगा, जब तक अवयव नहीं बनेगा तो उसका कोटि कैसे होगा। तो कोटि पहले तो अवयव बनेगा, अवयव में जो होगा उसका पंक्ति संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों को जो हम लिखते हैं एक क्रॉस के माध्यम से, उसी को हम क्या बोलते हैं, अवयव कोटि बोलते हैं। तो अब यही चीज यहाँ पे 24 अवयव दिया हुआ है, तो 24 जब अवयव दिया हुआ तो इसका गुणनखंड लिख लीजिए। क्या कीजिए, इसका गुणनखंड लिखिए। जब इसका गुणनखंड लीजिएगा तो आपको पता चल जाए कितना हम संभव हो सकता है, कितने अवयव हम बना सकते हैं। इतने प्रकार का एक, या तो इस टाइप से वर्ग अवयव बना सकते हैं, या तो पंक्ति अवयव, फिर पंक्ति स्तंभ अवयव बना सकते हैं। इस टाइप का हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। और इतने टाइप्स का हम कितने टाइप्स का कोटि हो गया, एक तो एक 1/4 हो गया, 4/1 हो गया, एक 2/2 हो गया, ये आपका कोटि का टाइप हो गया। इतने टाइप का हम बना सकते, कितना 4 अवयव के। तो इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए तो इसका क्या बताएं, अब अवयव का गुणन कोटि, इसका क्या कीजिए, गुणनखंड करिए, कोटि बनाइए पहले। तो कोटि 24 का कितना, आप एक कितना लिख सकते हैं, इसको 1 गुनी 24 लिख सकते हैं, या 24 गुनी 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 2 गुनी 12 24 हो जाएगा, या 12 गुनी कितना 24 हो जाएगा। उसके बाद 6 चौके 24 हो जाएगा, या 6 गुनी आप 4 लिख सकते हैं। उसके बाद 8 तिया 24 लिख सकते हैं 3 से, या 8 गुनी 3 लिख सकते हैं। इसके अलावा बताइए और कौन, 1 गुनी 24, 24 गुनी 1, या 6 गुनी 12 गुनी 24, या 6 चौक 24, या 8 तिया 24। इसके अलावा भी संभव है संभव नहीं संभव है। तो संभव कोटि आपको कितना हो गया, तो संभव कोटि कितना हो गया, कोटियां आपका कितना 1 2 3 4, 4 दूनी 8, कितना आंसर हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें संभव कोटि कितना बनेगा, इसमें कोटि निकालिए, इसका कोटि निकालते 1 गुनी कितना 13 लिख सकते हैं, या 13 गुनी 1 लिख। इसके अलावा इसका गुणनखंड संभव है नहीं है। तो संभव कोटि कितना हो जाएगा, संभव कोटि आपका 2 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन देखिए 3 नंबर में बोल रहा है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव, क्या बोल रहा है, अवयव कितना है इसमें, अवयव कितना 18 है। तो कोटि पूछ रहा है, क्या कीजिए, कोटि निकालिए इसका। तो कोटि निकालिए कितना हो जाएगा आपका, 1 गुनी 18 लिख सकते हैं, या 18 गुनी आप 1 लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, या 2 गुनी 9 लिख सकते हैं, 9 दूनी 2 लिख सकते हैं। उसके बाद अब क्या हो सकता है, छतरी के 18, 6 गुनी 3। उसके अलावा भी संभव है, इसके अलावा गुणनखंड संभव है, बताइए। 1 गुनी 18, या 18 गुनी 1, 2 गुनी 9, 9 दूनी 2, 3 दूनी छतरी का 18,
तो अब कितना इसका संभव कोटि क्या हो जाएगा? संभव कोटि आपका 6 ठो हो जाएगा। इसी में बोल रहा है यदि इनमें अवयव 5 हो, अवयव कितना हो? 5, तो 5 इसका कोटि संभव कोटि कितना हो जाएगा? 2 ही होगा। क्या इसको 5 का क्या लिख सकते हैं कोटि? 1 गुनी 5 या तो 5 गुनी 1, तो संभव कोटि कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए इससे आगे चलते हैं, मिटा दें। तीन नंबर तक हो गया। अब कितना नंबर होगा? 4 नंबर। चार नंबर बोल रहा 1 2/2 अवयव ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हाँ। 1 नंबर बता रहे ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। 2 नंबर आपका बता रहा है ए आई जे बराबर आई बटे जे। 3 नंबर आपको बता रहा है ए आई जे आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बटे 2। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है आपको। इसमें बोल रहा है कि 1 2/2 एक अवयव, तो एक अवयव क्या है? इसका कोटि कितना? हाँ 2/2 अवयव। ये देखिए आपका अवयव बता रही है, क्या अवयव है? ए आई जे आपका अवयव बता रहा है कि बोल रहा है कि रचना कीजिए। क्या करने बोल रहा है? रचना करने को बोल रहा है। रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार, अवयव आपको निम्नलिखित प्रकार से है। आपको इस ये अवयव आपका दे दिया है, इसके आधार पर एक अवयव का रचना करने बोल रहा। जो अवयव क्या होने चाहिए? आपको क्या होने चाहिए? 2/2 का होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक आप अवयव का रचना कीजिए। क्लियर ना? तो आपका दिया क्या है? आपका दिया है ए मैट्रिक्स दिया है आपका ए आई जे। कितना कोटि का बोल रहा रचना करने? 2/2 का। तो एक अवयव रचना कीजिए ए मैट्रिक्स बराबर A11 A12 A21 A22। आपको जैसा कि बताए थे आई जो होता है, आई पंक्ति को बतलाता है। क्या होता है? पंक्ति क्या होता है? आई होता है स्तंभ। स्तंभ किसको? जे को बताता। आई क्या होता है? पंक्ति होता है। जे क्या होता है? स्तंभ होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो बता है, तो ये पहला वाला जो होता है, पहला वाला पंक्ति होता है, पंक्ति को बतलाता है।
और दूसरा वाला पहला पंक्ति, पहला वाला जो है ये पंक्ति को बताए, इसे का है लिखेंगे, इसे देखिए ना, इसे समझिए। पहला जो होता है ये आपका पंक्ति होता है, पहला जो होता है ये आपका पंक्ति को बतलाता, कौन सा पंक्ति में है। ये दूसरा जो है स्तंभ को बतलाता है, कौन सा स्तंभ में है। तो पहले को हम आई से बतलाते हैं और जब दूसरे को जे लिखते हैं। तो ये पहला, इसका मतलब हुआ A11 का मतलब हुआ पहला पंक्ति, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। यहाँ देखिए A12 का हुआ, एक यहाँ देखिए 1 का मतलब हुआ पहला पंक्ति, ये 2 का मतलब हुआ दूसरा स्तंभ। मतलब कि पहले पंक्ति लिखते हैं उसके बाद स्तंभ लिखते हैं। तो यहाँ से ये स्पष्ट होता है। यहाँ देखिए जैसे कि 2 है तो 2 का मतलब यहाँ दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, इसका मतलब दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ हुआ। तो ये जो है आपको पंक्ति और स्तंभ को बतलाता है। तो अब यहाँ से देखिए A11 का मान निकालते हैं, जैसे कि A11 का मान लिखते हैं। यहाँ देखिए 1 क्या, आई का वैल्यू कितना 1, जे का वैल्यू भी 1। किस फार्मूला को निकालना आपको, यहाँ देखिए 1 नंबर का निकालना है। एक सेकंड, 1 नंबर पर आपका अवयव दिया, ये क्या दिया अवयव, ये क्या है आपका अवयव, क्या है अवयव है। तो ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे आपका 2 दिया हुआ है। तो अब पहले A11 का निकाल लेते हैं, A11। तो यहाँ आई का वैल्यू क्या है 1 और जे का वैल्यू क्या है 1। तो अब यहाँ से इस फॉर्मूला बैठाइए, यहाँ देखिए ए आई जे, तो आई जे तो आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1, इस पे बैठाइए। तो 1 आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर बटे 2, तो आपको 1 1 कितना 2, 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो कितना 4 बटे कितना 2 हो जाएगा, कितना 2 आ जाएगा। फिर A12 का A12 तो आई का वैल्यू कितना 1, जे का वैल्यू 2, तो 1 प्लस कितना 2, 2 का होल स्क्वायर बटा 2, कितना 2 1 3, 3 का स्क्वायर बटा 2, कितना 9 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर A21 का A21 का तो आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू, अच्छा आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटे 2, कितना 9 बटे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 बटे 2। फिर कितना A22 का मान निकाल लीजिए, A22 का तो 2 प्लस 2 हो जाएगा आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 2 बटे 2, तो 4 का स्क्वायर बटे 2, तो 16, 16 बटे 2 हो जाएगा, आपका 8 आएगा। सारा का मान निकल गया। अब यहाँ से इसका मान रख दीजिए यहाँ पे, तो A बराबर अब क्या हो जाएगा, अभिष्ट अवयव क्या हो जाएगा, अभिष्ट अवयव आपका जो निकला, अब अभिष्ट अवयव जो निकला है A बराबर, तो अब सबका मान रख दिए। A11 का मान कितना है 2, A12 का मान कितना 9 बटे 2, A21 का मान देखिए 9 बटे 2, A22 का मान कितना 8। ये आपका एक रचना जो करने को बोल रहा था, ये अवयव आपका निकल गया। चलो फाइनल। अब देखिए यहां से आगे, अब 2 नंबर का, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें। अब इसी में देखिए 2 नंबर का पूछ रहा, ए आई अवयव कितना दिया हुआ है, अवयव जो दिया है ए आई जे बराबर आई बटा जे, तो इसमें भी सेम ही सारा चीज सेम ही रहेगा, बस इस पे। तो अब A11 निकाल लीजिए, A11 क्या हो जाएगा आई के वैल्यू 1, जे के वैल्यू 1, तो 1 बटे 1 बराबर 1 हो जाएगा। A12 का आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2, तो 1 बटे कितना 2 हो जाएगा। A21 का आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू कितना 1, तो 2 बटे कितना 1, तो बराबर कितना 2 हो जाएगा। A22
ए टू टू का मान कितना, आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 2, तो 2 से 2 कट जाएगा कितना 1 आ जाएगा। अब यहाँ से इसका मान लेकर रख लीजिए, तो ए बराबर आपका क्या आ जाएगा, a11 का मान 1, a12 का मान, a12 का मान 1/2, a21 का मान 2, a22 का मान कितना 1, ये आपका मान निकल गया। फिर इसी में आपको 3 नंबर का पूछ रहा है, मिटा दे इसको। तीन नंबर में देखिए, उसमें अभी अब क्या दिया है, ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बटे 2 दिया है। तो इसमें फिर a11 का मान निकाल लीजिए, तो a11 क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू भी 1, तो आई के स्थान पर 1 प्लस 2 इंटू जे का वैल्यू कितना 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए आई का वैल्यू कितना 1 और जे का वैल्यू कितना 1, तो जे में कितना 2 से गुना है, तो 2 से गुना हो गया, तो इसलिए 1 प्लस 2 कितना, 2 में 1 गुना करेंगे 2 ही होगा, 2 1 3, 3 का स्क्वायर बटे 2 कितना 9/2 हो जाएगा। फिर 1 a12 आई वैल्यू 1, जे का वैल्यू कितना 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, काय के जे में पहले 2 से गुना है, तो 2 दूनी 4 1 5, 5 का स्क्वायर बटे 2 कितने 25 बटे कितना 2 हो जाएगा। फिर a21 का मान, आई का वैल्यू कितना 1, जे का वैल्यू आई का वैल्यू आपको यहाँ से कितना 2, जे का वैल्यू 1, तो 2 में 1 से गुना होगा, फिर होल स्क्वायर, तो 2 गुनी 1 2 होगा, 2 2 कितना 4 का होल स्क्वायर बटे 2, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16/2, तो कट के कितना 8 आ जाएगा। फिर a22 का मान, आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू कितना 2, तो 2 गुनी 2, तो 2 दूनी 4, 4 2 कितना 6, 6 का स्क्वायर 2 छछा के 36, 36/2 कितना कट के कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 36, 18 दूनी 36, 18 आ जाएगा। अब यहाँ से इसमें मान रख दीजिए, तब इस टाइप क्या हो जाएगा, अब इस टाइप आपका हो जाएगा a11 का मान 9/2, a12 का मान 25/2, a21 का मान कितना 8, a22 का मान कितना 18। 3 नंबर का भी सोल्यूशन हो गया। अब कितना नंबर का, 5 नंबर का होगा, इसको मिटा दे। पांच नंबर है 3/4, एक आव्यूह 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। इसमें 1 नंबर में दिया हुआ है
ए आई जे बराबर 1/2 mod -3i प्लस जे प्लस mod। 2 नंबर का सवाल है, इसमें ए आई जे बराबर 2i माइनस जे। अब देखिए, जिससे पहले 4 नंबर का जो क्वेश्चन बताए थे सेम टाइप से ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है। इसमें सिर्फ आपको बोल रहे कितने अवयव का, 3/3 का रचना करने के लिए कितने अवयव, 3/3 कोटि का अवयव। तो एक रचना कर लीजिए, एक अवयव लीजिए जिसका क्या 3/3 कोटि होनी चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, A11 3/4 का कोटि ना, A11 A12 A13 A14 A2 A21 A22 A23 A24। देखिए कितना, 3 यहाँ, देखिए ये 3 पंक्ति हो गया, ये पंक्ति है, क्या कितना है, पंक्ति है, ये क्या है, स्तंभ है। क्या है, स्तंभ। तो आपको 3 पंक्ति होनी चाहिए और 4 स्तंभ, 1 2 3 4 स्तंभ, 3 पंक्ति होने चाहिए। तो ये 2 पंक्ति हो गया, तीसरा पंक्ति 3 2 A3 3 A3 4 कितना हो गया, 3/4 का, कितना हो गया, 3/4 का हो गया अवयव। अब इसका सभी का मान निकाल लीजिए, इसका क्या कीजिए, सभी का मान निकालना। सभी का मान, तो यहाँ अवयव आपको दिया है, इसके आधार पर आपको मान निकालना होगा। तो अवयव आपको क्या दिया है, ए आई जे बराबर 1/2 -3i प्लस जे। अब यहाँ से मान निकालिए, तो A11 का मान निकाल लीजिए। A11 का, तो i का वैल्यू कितना 1 और j का वैल्यू 1। तो आपका फॉर्मूला है 1/2 -3i का वैल्यू कितना 1 प्लस j का वैल्यू कितना 1। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 1/2 -3 या प्लस 1, तो कितना मोड में कितना -2 बचेगा। मोड से जब बाहर होता कोई भी नंबर तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मोड से बाहर होगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 गुण 1/2 गुनी 2 कट के कितना 1 आ जाएगा। फिर A12 का मान निकलते 1/2, i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू कितना 2, तो 1/2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा कितना -3 में 1 गुना कीजिए -3 प्लस 2, कितना आपका मोड के अंदर -1 बचेगा। इसको मोड से बाहर कीजिएगा तो कितना 1 आएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। A13 का मान निकालिए, तो 1/2 i का वैल्यू 1 j का वैल्यू 3 कट के ये 0 आ जाएगा, तो मान 0 आ जाएगा। फिर कहे कि इसका मोड के अंदर 0 होगा, 0 बाहर होगा, 1/2 से गुना होगा, क्या 0 होगा। एक A14 का मान 1/2 i के वैल्यू 1 j का वैल्यू 4। अब देखिए -3 में 4 जाएगा, कितना 1 बचेगा, तो 1/2 मान आ जाएगा इसका। फिर आप किसका मान निकालिए, पहला पंक्ति के सारा का मान निकाल दिए, अब दूसरा पंक्ति के निकालिए A21 का। A21 का तो मान कितना हो जाएगा, i का वैल्यू 2 j का वैल्यू 1, 1/2 -3 गुनी कितना 2 प्लस 1, तो 3 नीचे -6 प्लस 1, तो -5 हो जाएगा। 1/2 मोड के अंदर -5 बचेगा, मोड से बाहर होगा तो क्या हो जाएगा 5 आएगा, तो कितना 5/2 हो जाएगा। A22 का i का वैल्यू 2 j का वैल्यू 2, तो -3 × 2 प्लस 2, तो 3 दूनी 6, कितना 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 2 कितना आपका 4 आएगा। तो 1/4 मोड से बाहर होगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो गुनी 4 कट के कितना 2, तो आपका रिजल्ट कितना 2 आ जाएगा। A23, तो A23 का मान कितना हो जाएगा, i का वैल्यू 2 j का वैल्यू 3, तो 3 नहीं 6, 6 में 3 जाएगा, कितना 3 बचेगा, -3 मोड से बाहर होगा 3 ही होगा, तो आपका इसका भी रिजल्ट कितना आ जाएगा
3/2। फिर ए अति 2 4 का मान, तो आई का मान कितना 3, आई का मान 2 और जे का मान 4। 3 6 6 में 4 जगह 2 बचेगा, मोर से 12 होगा 2 बचेगा, तो 1/2 2 गुना होगा कट के कितना 1 आ जाएगा। तो इसका दूसरा पंक्ति का भी निकल गया सारा मान। अब तीसरा पंक्ति बचा ए 3 1, आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू कितना 1, 1/2 -3 गुनी कितना -3 गुनी 3 होगा प्लस 1, कितना 3 3 9, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 8 बाहर होगा तो कितना पॉजिटिव होगा, तो 8 का कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। फिर ए 3 2, 1/2 -3, आई का वैल्यू कितना 3 और जे का वैल्यू कितना 2, तो आपका 3 3 9, 9 में से 2 जाएगा तो कितना -7 7/2 आ जाएगा। ए 3 का 1/2 -3 और जे का वैल्यू आई का वैल्यू 3 है, जे का वैल्यू 3 है, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना 6 बचेगा, 6/2 तो कितना 3 आ जाएगा। ए 3 4 का मान, तो 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 -3, आई का वैल्यू 3 और जे का वैल्यू कितना 4, तो 3 3 9, 9 में से 4 जगह 5, तो 5/2 बचेगा। तो ये सारा आपका मान निकल गया, जितना भी अवयव था सभी का मान निकल गया। अब इसी में आप मान बैठा दीजिए यहाँ पे, तो ए बराबर लिखिए, सभी का मान लिखिए। तो A11 का मान कितना है, A11 का मान यहाँ से A11 का मान 1 आ गया, A12 का मान 1/2, A13 का मान 0, A14 का मान 1/2, A21 का मान 5/2, A22 का मान 2, A23 का मान 3/2, A24 का मान 1, फिर A31 का 4, इसका 7/2, इसका 3, इसका 5/2, सारा का मान निकल गया। ये आपका कितने ऑर्डर का अभी रचना हो गया 3/4 का, कितना कोटि 3/4 कोटि का आपको रचना अभी तैयार हो गया। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन नहीं बना लीजिएगा, आसान है, इससे आसान है, बन जाएगा सेम ही तरीका, सारा का मान निकाल लीजिए इस पे, इस अवयव पे, फिर मान बैठा दीजिए, मान निकल जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन है